बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुकूक़े ज़ौजैन कोर्स में आज हमारा पहला दिन है। औरत जब बालिग हो जाए, जब औरत बालिग हो गई तो अल्लाह व रसूल अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से शरीअत के तमाम अहकाम की पाबंद हो गई। अब उस पर नमाज, रोज़ा और हज व ज़कात के तमाम मसाइल पर अमल करना फ़र्ज़ हो गया और अल्लाह के हुकूक और बंदों के हुकूक को अदा करने की वो ज़िम्मेदार हो गई। अब उस पर लाजिम है कि वो खुदा के तमाम फ़र्ज़ों को अदा करे और छोटे बड़े तमाम गुनाहों से बचती रहे। और ये भी इसके लिए ज़रूरी है कि अपने माँ बाप और बड़ों की ताज़ीम व खिदमत बजा लाए और अपने छोटे भाइयों बहनों और दूसरे अजीज़ व अकारिब से प्यार व मोहब्बत करे। पड़ोसियों और रिश्ते नाते के तमाम छोटों बड़ों के साथ उनके मरातब और दर्जात के लिहाज से नेक सलूक और अच्छा बर्ताव करे, अच्छी अच्छी आदतें सीखे और तमाम ख़राब आदतों को छोड़ दे और अपनी ज़िंदगी को पूरे तौर पर इस्लामी सांचे में ढालकर सच्ची पक्की पाबंद शरीअत और ईमान वाली औरत बन जाए और उसके साथ साथ मेहनत व मुशक्क़त और सब्र व रज़ा की आदत डाले। मुख्तसर ये कि शादी के बाद अपने ऊपर आने वाली तमाम घरेलू जिम्मेदारियों की मालूमात हासिल करती रहे। जब बच्ची बालिग हो जाए तो वो कोशिश करे रोटी पकाना सीखे, सालन बनाना सीखे और शौहर वाली औरत को किस तरह अपने शौहर के साथ निबाह करना है और अपना घर संभालना है, उसको अपनी माँ और बड़ी बूढ़ी औरतों से पूछ पूछ कर इसका ढंग और सलीका सीखना चाहिए और अपने रहन सहन और चाल चलन को इस तरह सुधारे और संवारे कि ना शरीयत में गुनाहगार ठहरे, ना बिरादरी और समाज में कोई उसको ताना मार सके। खाने पीने, पहनने, ओढ़ने, सोने, जागने, बातचीत, गर्ज हर काम, हर बात में जहाँ तक हो सके खुद तकलीफ उठाए मगर घर वालों को आराम और राहत पहुँचाए। बगैर माँ बाप की इजाज़त के ना कोई सामान अपने इस्तेमाल में लाए, ना किसी दूसरे को दे, ना घर का एक पैसा या एक दाना माँ बाप की इजाज़त के बगैर खर्च करे, ना बगैर माँ बाप से पूछे किसी के घर या इधर उधर जाए। गर्ज हर काम हर बात में माँ बाप की इजाज़त और रज़ामंदी को अपने लिए ज़रूरी समझे। खाने पकाने, सीने परोने, अपने बदन, अपने कपड़े और मकान और सामान की सफाई, गर्ज सब घरेलू काम धंधों का ढंग सीख ले और इसकी अमली आदत डाल ले ताकि शादी के बाद अपने ससुराल में नेक नामी के साथ ज़िंदगी बसर करे और मैका वालों और ससुराल वालों के दोनों घरों की चहीती प्यारी बनी रहे। पर्दा का ख़ास तौर पर ख्याल और ध्यान रखे। गैर महरम मर्दों और लड़कों के सामने आने जाने, ताक झांक करने और उनके साथ हंसी मजाक से इंतहाई परहेज़ रखे। आशिकाना अशआर हरगिज़ ना पढ़े। अखलाक को ख़राब करने वाली किताबों, फिल्मों, ड्रामों, गाने बाजों और रसायल व अखबार से दूर रहे। बदकिरदार और बेहया औरतों से भी पर्दा करे और हरगिज़ कभी इनसे मेल जोल ना रखे। और ख़बरदार, अपने ससुराल में अपने शौहर के साथ कैसे मुआमलात करेगी, सास के साथ कैसे अखलाक और कैसे सलूक रखेगी, ससुर के साथ और वहाँ जाकर क्या कुछ करेगी, ये सब किसी तरह की भी बेपर्दा औरत से कभी ना सीखे। बेहया फाहिशा औरत से कभी ना मालूम करे, कभी ना सीखे, बल्कि इल्मी खवातीन से जो इल्म रखती हैं, जो बाहया औरतें हैं, उन औरतों से अपनी इस्लाह करती रहे, उन औरतों से
पूछ पूछ कर इल्म हासिल करती रहे, अपनी सास के हुकूक जाने, ससुर के हुकूक समझ ले, और देवर, ननद और दीगर जिठानियां वगैरह उन सब से मुताल्लिक इसने कैसा सलूक करना है, किस हद तक कौन सा रवैया रखना है इनके साथ, ये सब शरीयत को जानने वाली ही इसे बताएगी। उससे सीख ले, उससे मालूम करे, और इसको बेहयाई ना समझे, इसको बेहयाई ना समझे कि शादी से पहले ये, यानी मैं सास के बारे में पूछ रही हूँ, ससुर के बारे में, ये कोई बेहयाई नहीं। ये एक इल्म है जो हर बच्ची को उसकी माँ सिखाती है। लेकिन अगर माँ आलिमा ना हो, फाजिला ना हो, शरीयत को ना जानती हो, तो सादी सी हो, अनपढ़ हो, वो क्या सिखाएगी? वो तो यही कहेगी इधर की बात उधर मत करना, ऐबों को छुपाए रखना, कोई बात भी हो दबाए रखना, बस हाँ में हाँ मिलाए रखना, ये करना वो करना, सबकी मानना, सबकी बस नहीं। शरीयत ने जो हुक्म दिया है वो सीखना है आपने। तमाम बेटियों को शरीयत सीखनी है। तो इल्म वाली उलमा सुलहा खवातीन से पूछती रहा करें, और खेल तमाशों से दूर रहे। मजहबी किताबें, खुसूसन सीरत मुस्तफ़ा, सीरत रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमहीद ईमान और तफसीर सिरातुल जिनान 10 जिल्दें हैं, इसका मुतालिया रखे, और दीगर दीनी कुतुब पढ़ा करे। ग़ीबत की तबाहकारियाँ हैं, नेकी की दावत किताब है, बहुत ज़बरदस्त है। इसी तरह सहाबियात की सीरत पर मबनी कुतुब हैं, उनका मुतालिया करे, और मिलाद शरीफ की किताबें पढ़ा करे, और उलमा अहले सुन्नत की तसानीफ घर में होनी चाहिए। फ़र्ज़ इबादतों के साथ साथ नफली इबादत भी किया करे, करती रहा करे, यानी 5 वक्त की नमाज़ों के साथ साथ इशराक की नमाज भी पढ़ ले, कि फ़जर की नमाज के बाद वहीं बैठे ज़िक्र अज़कार करते रहें, सूरज तुलू होने के 20 मिनट बाद इशराक के 2 रकात पढ़ लें, तो 2 उम्रे करने का सवाब। 1 उम्रा करने जाओ तो सारे गुनाह बख्शवा कर आते हो, तो जब इशराक पढ़ लोगे तो कितने गुनाह आपके पास रहेंगे, सारे माफ़ हो जाएंगे। उम्रे की बरकतें, दुआएं मुस्तजाब होना शुरू हो जाएंगी, आपकी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। 2 रकात इशराक के हैं, फिर साथ में 2 चाश भी पढ़ लें। इस तरह मगरिब की 3 फ़र्ज़, 2 सुन्नत, 2 नफल के बाद 2 नफल अवाबीन के भी पढ़ लें, 4 पढ़ लें, 6 नफल होते हैं अवाबीन के। इसी तरह रात में उठकर तहज्जुद की नमाज अदा कर लें। रोज़ाना तिलावत कुरान पाक किया करें, 1 रकू तर्जुमा तफसीर से पढ़ने की आदत बना लें। तस्बीह फ़ातिमा 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर, ये पढ़ने की आदत बनाएं। और दुरूद शरीफ के लिए दलालुल खैरात शरीफ किताब आपके पास होनी चाहिए। 1 मंजिल रोज़ाना की पढ़ती रहें, 1 मंजिल सिर्फ। देखिएगा आपको दुनिया में अल्लाह आप पर अपनी नेमतें पूरी फरमाएगा, आपको बेबहा माल और दौलत की फरावानी, दुनिया और आखिरत आपकी अच्छी हो जाएगी। रिज्क में आपको कभी किसी की मोहताजी ना होगी, कनात वाली आपको ज़िंदगी मिलेगी। सिर्फ 1 मंजिल दलालुल खैरात शरीफ से दुरूद पाक की पढ़ लिया करें। 1 सिपारा कुरान पाक का रोज़ाना पढ़ने की कोशिश करें। हर नमाज के साथ तस्बीह फ़ातिमा पढ़ने की आदत डालें, और सलामुल्लाहि अलैहा। इसके साथ साथ आपने क्या करना है बहनों ने, और ये बहनों के लिए नहीं है, बच्चियों बेटियों के लिए ही नहीं है, बेटे भी इस बात की आदत डालें, बेटे भी अपनी आदत बनाएं इन चीज़ों की। और फिर 1 रकू तफसीर सिरातुल जिनान से पढ़े, और फिर मिलाद शरीफ पढ़ती और पढ़ाती रहे। इस तरह 11वीं शरीफ है, 12वीं शरीफ है, और मुहर्रम में और दीगर अयाम में अपने फौत शुदगान, अजीज़ व अकारिब, फौत शुदा वालिदैन, ददियाल ननियाल में जो फौत शुदा हैं, छोटे बड़े मर्द औरतें, सबको इसाले सवाब करती रहा करें, उनके लिए दुआए मगफिरत करती रहा करें। इस तरह से आपको इन आमाल की बरकत से दुनिया व आखिरत की बेशुमार बरकतें और भलाइयाँ हासिल होती रहेंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आपको मदद हासिल होगी, अल्लाह की रहमत हासिल होगी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको
दुनिया में वो मकाम व मर्तबा अता फरमाएगा जिसका आपको गुमान भी नहीं है इंशाअल्लाह। तो जब औरत बालिग हो जाती है, जब बच्ची बालिग हो जाती है, तो माँ बाप पर फ़र्ज़ है कि वो इसका ज़्यादा ख्याल रखें और इसकी ज़्यादा तालीम और तरबियत पर ध्यान दें और इसको नमाज़ों की आदत डालें। और बेटी को चाहिए कि जब वो बालिग हो गई अपने माँ बाप की ज़्यादा इताअत करने वाली बन जाए, ज़्यादा फर्मा बरदार और एहतियात करने वाली बन जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सालिह आमाल की तरफ तवज्जो करे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब हासिल करती रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को दिन रात पुकारती रहे, उससे कलाम करती रहे, गाहे बगाहे अल्लाह से कलाम करने की आदत डाले, अल्लाह से बातचीत करती रहा करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वसी इल्म तलब करती रहे, इल्म व हिकमत और दानाई मांगती रहा करे, फ़हम व फ़िरासत मांगती रहा करे, मसाइल को सुलझाने की इस्तिताअत, ताकत और क़ुव्वत और सलाहियत तलब करती रहा करे और काम काज जो उसने ससुराल में जाकर करने हैं वो भी सीखती रहा करे, खाने बनाना सीखे और इसके लिए सोशल मीडिया से मदद ना ले। खाना बनाने के लिए, रेसिपीज़ बनाने के लिए फेसबुक पर जाएगी, यूट्यूब पर जाएगी, बेपर्दगी देखेगी, क्योंकि ये नेट है, नेट पर सोशल मीडिया पर बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ, यानी बस मिले जुले हुए ना सारे, नेट है ना, इसको मुस्लिम भी यूज़ कर रहे हैं, गैर मुस्लिम भी, यहूद व नसारा भी यूज़ कर रहे हैं, तो उनका लिबास, उनकी वज़ाक़ता वो हमसे बहुत दूर है। उसको यानी देखना भी एक तरह से कोफ्त होती है, तकलीफ़ होती है, ज़हनी और दिली, दिमागी और क़ल्बी। एक शरीफ इंसान को होगी, एक बदखसलत तो लज्जतें लेंगे, बदखसलत तो इसको देखकर वो अपनी गंदी जहनीत को तस्कीन पहुंचाते हैं। तो ये खाने बनाने की रेसिपीज़ वगैरह ये बड़ी बूढ़ी ख़वातीन से, घर की औरतों से, अपनी बहनों से ही सीख लें, घर में ही सीखें, लेकिन इसका प्रैक्टिकल करें, पकाकर खिलाएं घर वालों को। तो इससे इंशाअल्लाह फिर जब ससुराल में जाएंगी तो इस पर आपको नदामत या शर्मिंदगी हासिल नहीं होगी। खाना बनाना आना चाहिए, रोटी पकाना आना चाहिए। रोटी को ज़्यादा पतला कर देती हैं, जो बढ़ा देती हैं, पतली हो जाती है, वो जल्दी खुश्क हो जाती है, सूख जाती है। तो रोटी को गोल रखें और इसको ज़्यादा बड़ा ना करें, यानी इसका जो साइज़ है ना वो ज़्यादा बड़ा करेंगी तो ये पतली होगी और खुश्क हो जाएगी, सूख जाएगी। लेकिन अगर आप इसको छोटी लगाते हैं तो ये थोड़ा मोटी हो जाती है और आप समझते हैं ये कच्ची रह जाएगी, कच्ची नहीं रहेगी। इसको ज़रा पका लें अच्छी तरह से। मोटी रोटी जो होती है वो खाने में भी आसान है और हज़म होने में भी वो बहुत आसान है, बहुत आसान है। अपने मैदे के जो है वो मुआवनत क्या करें, तावन क्या करें मैदे के साथ। ये बहुत बड़ा तावन है कि मोटी रोटी बनाएं, छोटी रोटी बनाएं और अच्छी तरह से इसको पका लें। और जो बड़ी बड़ी रोटियां होती हैं खुश्क हो जाती हैं, वो हज़म नहीं होती, बीमारी का सबब बन सकती हैं, क़ुव्वत का नहीं, ताकत उसमें फिर नहीं मिल सकती आपको। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के इल्म में इजाफ़ा फरमाए और हम सब को सीख कर उस पर अमल करने वाला बनाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।